जी नमस्ते, वंदे मातरम। नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप चैट में आपका स्वागत है। और अभी हम छोटे छोटे विषय भी ले रहे हैं। तो आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोगों का पेट जो है वो साफ क्यों नहीं हो रहा है। और अगर आप इसको यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर ग्रुप में जरूर आए, अपने सवाल जवाब रख सकते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग ऑडियोज जो हैं सुनने को मिले माता जी की। तो माता जी कृपया बताएं कि लोगों का पेट साफ हो ही क्यों नहीं रहा है। वंदे मातरम सभी को। आज पेट साफ न होने का मेन कारण है हम रिफाइंड तेल खा रहे हैं, जिसके कारण स्निग्धता नहीं है। स्टील के बर्तनों में ले रहे हैं, उसका अंश जाता है। एल्युमिनियम के बर्तनों में बन रहा है, उसका अंश जाता है। और कई तरह के लिक्विड सोप या बार इस्तेमाल करते हैं बर्तन साफ करने के लिए, उसका अंश जाता है। तो कुल मिला के हमारे अंदर खुश्की दर खुश्की होती जाती है। इसके कारण हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है। प्लस हम दादी नानी के जमाने जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला नहीं रहे हैं और भोजन रूपी पेट्रोल ले रहे हैं। तो या तो शरीर रूपी गाड़ी चलाओ तो भोजन रूपी पेट्रोल उतना लो। प्लस दादी नानी के जमाने जितना 3 वक्त का भोजन खाने के बाद कहीं चाय के साथ बिस्कुट रस्क ले लिया, कहीं चिप्स का पैकेट ले लिया, कहीं कहीं कचौड़ी समोसा खा लिया, मोमो खा लिए। ऐसे करके हमारा इनपुट बहुत बढ़ गया है। इनपुट बढ़ने से वो शरीर रूपी गाड़ी न चलने से पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा तो वो निष्कासन भी नहीं होगा, पेट साफ होगा ही नहीं। निष्कासन नहीं होगा, उससे आप थोड़ा ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। आयुर्वेद कहता है आंत भारी तो माथ भारी। तो आपका पाचन नहीं होगा तो उस पे गैस होगी, अधपचे भोजन सड़ेगा, गैस होगी, गैस होगी, वो आपके सर पे चढ़ेगी और आपका सर दुखेगा। आप सर दर्द के लिए पेन किलर ले लेंगे, जबकि हमें आंतों को खाली करना है। आपकी आंतें भारी हैं, उसको खाली करना है, न कि माथ भारी के लिए कोई पेन किलर लेना है। इससे आपका और उलझेगा। और ये सफर आपको पेन किलर का कैंसर तक, ऑर्गन फेल तक ले जाएगा। सबसे पहले तो हमें घी की मात्रा बढ़ानी है, तो स्निग्धता हो। स्निग्धता होगी तो हमें तृप्त। आज आप क्यों खा रहे हैं ये भी सोचो। तो आपको स्निग्धता नहीं है, स्टेटस बैलेंस नहीं है, इसलिए आपको तृप्ति नहीं होती है। अब तृप्ति नहीं होगी तो आप बस जो आएगा बस खाते जाओगे। हम स्निग्धता लेंगे तो हमें तृप्ति होगी। देसी गाय का घी कम से कम 100 या 150 ग्राम डेली लेना चाहिए। तो तभी हम अंदर स्निग्धता होगी तो हमारा शरीर का निष्कासन, पूरी मशीनरी का जो चाल है वो स्मूथली चलेगी। प्लस आप बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो या फिर कार चलाते हो, उसको आप ऑयलिंग सर्विसिंग कराते हो समय समय पे। मगर आपने कभी सोचा है आप जो चूर्ण ले रहे हो, चाय ले रहे हो, गुटखा ले रहे हो, सिगरेट बीड़ी ले रहे हो, कॉफी ले रहे हो, कि पेट साफ होगा? हैं? पेट साफ तो करना चाहते हो आप किसी भी तरह से, मगर ये सोचा है कि पेट साफ करना माना आप अपने शरीर की सर्विसिंग करना चाह रहे हो, पर ऑयलिंग नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि रिफाइंड खा रहे हो, टाटा बाटा के नमक खा रहे हो, या एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन में इस्तेमाल कर रहे हो, चीनी इस्तेमाल कर रहे हो। तो उससे आपके अंदर स्निग्धता और ज्यादा मतलब बिगड़ रही है। स्निग्धता का जो होना चाहिए स्निग्ध, तो और खुश्क होता जा रहा है आपका शरीर। तो आप जैसे
ऑयलिंग सर्विसिंग गाड़ी की करना चाह रहे हो तो शरीर की भी ऑयलिंग सर्विस होती है। तो आप केवल सर्विसिंग करना चाहते हो चूरण वूरण सब कुछ लेने के बाद, एनिमा लेने से, मगर ऑयलिंग नहीं कर रहे हो। मेन कारण यहाँ भी फंसा है कि आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, माना स्निग्धता के लिए घी 100-150 ग्राम नहीं खा रहे हो डेली। इसी के कारण आज आपने पेन किलर लिया, जुकाम हुआ तो फिर आपने जुकाम की गोलियां ली, तो ये सब आपने अपने शरीर को उलझाया। जुकाम हो रहा है, कफ हो रहा है, माना प्रकृति या उल्टी दस्त हो रहे हैं या बुखार हो रहा है, माना प्रकृति हमारे अंदर से नेचुरल तरीके से हमारा डायलिसिस कर रही है। आप उसमें रुकावट पैदा कर रहे हो और यही नेचुरल डायलिसिस में रुकावट होने से हमारा कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल, पैनक्रिया काम नहीं करेगी, शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, जो भी A to Z बीमारियां हैं वो सब आपकी इसी कारण है कि आप स्निग्धता नहीं है और ऑयलिंग नहीं है और पेट साफ नहीं है और आप गलत दिशा में जा रहे हो। ये सब लेके, चाहे एनिमा ले रहे हो, चाहे कोई चूर्ण ले रहे हो, चाहे कोई बीड़ी सिगरेट ले रहे हो, तो और षटरस भी बिगाड़ा हुआ है, तो षटरस भी अपना संभालना है। तो ये सारा आप जब तक समझोगे नहीं तब तक आप कितनी भी दवाइयां लेते रहो, निरोग होना नामुमकिन है। अब समझ में आपको आना चाहिए कि हमें देसी घी और सब्जी में बिना रिफाइंड कच्ची घानी का तेल के अलावा कोई रिफाइंड तेल नहीं खाना है। बिना रिफाइंड वाला खाना है, कच्ची घानी का तेल, बिना फिल्टर वाला। तो शरीर में स्निग्धता रहेगी तो स्मूथली आपका मल त्याग हो जाएगा और भोजन भी उतना ही करें जितना शरीर की गाड़ी को चला रहे हैं। बाकी आप नारियल पानी है, सफेद पेठे का रस है, सारे फलों के रस भी ले सकते हैं, हरी सब्जियों का सूप ले सकते हैं, सब्जी भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। अन्न से जितना बचेंगे उतना आपका पेट सही रहेगा। और कुछ बेटा? जी जी, कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं सवाल से पहले यही कहना चाहूंगा कि हमको असल में ये समझना है कि हम बहुत ज़्यादा चूर्ण ले रहे हैं अपना पेट को साफ करने के लिए, और पेट हमारा इसलिए साफ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। हमारी नौकरियां ऐसी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम पेशाब को रोक रहे हैं और हम मल को रोक रहे हैं। सुबह सुबह उठ के हमारा पेट साफ नहीं होता है और हम उठ के ऑफिस चले जाते हैं और या फिर अपने बिजनेस में चले जाते हैं, दुकान है तो दुकान पे चले जाते हैं, और बीच में हम अपना मल निष्कासन करते नहीं हैं और सारा दिन ऐसे ही बिना मल निष्कासित किए ही घूमते रहते हैं। और अगर टेंशन ले रहा है कोई, जो कि हो ही रहा है, और कईयों की तो दवाइयां चल रही हैं आज की डेट में, 10 में से 5 की दवाई चल रही है, तो उन दवाइयों से अलग कब्ज हो रही है। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं और आपका पेट साफ नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कब्ज है वही सब रोगों की जननी है। और आपने करना ये है कि आपको घी को इंक्लूड करना ही पड़ेगा अपनी डाइट में, क्योंकि जो आप चूर्ण ले रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी आंतों में रगड़ हो रही है बहुत ज्यादा, आपकी आंतें सूख रही हैं और आंतों को आप पानी भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में लोग पानी भी नहीं पी रहे हैं, बहुत कम पी रहे हैं पानी। और सैर वगैरह नहीं है, परिश्रम नहीं है, योग नहीं है, वज्रासन नहीं है, तो हमारे चैनल पर आए, वज्रासन के बारे में आपको क्लिप मिलेंगे, आपको गरम मसाले वाला जो घी पी के काढ़ा बोला गया है माता जी की तरफ से वो मिलेगा, और किट के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको शुरू करना है नाड़ी शोधन के बारे में कुछ भी जानना है तो हमारा यही सुझाव रहेगा कि चैनल पर शुरू के 4-5 ऑडियो जरूर सुने और साथ के साथ आप किट के बारे में और जानें, किट की वीडियो देखें, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर आप जिज्ञासु हैं ना तो आप ठीक होके ही रहेंगे और दूसरों को भी ठीक करेंगे, ये पक्का है। और आंतें जो है हमने सुखा ली हैं, उनको तरावट देने के लिए, स्निग्धता देने के लिए हमको घी लेना ही पड़ेगा, और घी देसी गाय का लेना पड़ेगा। अब आप
आपको ये लगेगा कि घी तो देसी गाय का बहुत महंगा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप शुरुआत करें। शुरुआत जो है, आप अलग अलग और बहुत सारे ब्रांड हैं जिनसे आप कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी सामान्य चर्चा में रोज जुड़ा करें, जहां पर टेलीग्राम जो लिंक है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां पर आए और वहां पर आकर आप अपना सवाल जरूर पूछें घी के बारे में, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अदरवाइज हम घी पे भी, घी कैसे मिल सकता है इसके ऊपर भी हम आपको जानकारी जल्द देंगे। तो हमारा ये असल में जो ऑडियो बनाने का मंतव्य था कि पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मानसिक लेवल पे और शारीरिक लेवल पे परिश्रम नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब मन जो है स्थिर नहीं है लोगों का, जिस वजह से पेट साफ नहीं हो रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है, जो मुख्य कारण है असल में, वो है स्निग्धता नहीं है अंदर। तो माता जी का जो मेथड है वो स्निग्धता के ऊपर भी है। अदरवाइज आप माता जी से जुड़ेंगे, आप जितने मर्जी नुस्खे कर लीजिए, अगर आप स्निग्धता पे काम नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो माता जी एक दो क्वेश्चन है छोटे से, वो यही है कि लोग जब चूर्ण ले रहे हैं, अगर हालांकि उनको लेना तो नहीं चाहिए बट ले रहे हैं, तो उसमें वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उसको घी से लें, जैसे घी में ही जो है हरड़ पाउडर या घी में सेंधा नमक डाल लेना खाना खाने से पहले। तो उसके ऊपर कुछ भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। वैसे अगर हम ऐसे केवल घी लेना तो फिर चूर्ण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, मैं यहाँ ये बताऊंगी, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। हमारे अंदर जो गैस है वो आंधी है, जो बाहर आंधी चलती है, जो आंधी के टाइम हम बाहर खड़े नहीं हो सकते, कहीं दीवार का सहारा या घर के अंदर घुसते हैं, तो ऐसे ही हमारे अंदर वो गैस रूपी आंधी है। जब आपका पेट साफ नहीं होगा, उस अधपचे भोजन पे के सड़ने से गैस बढ़ेगी, और आप जब बाहर की आंधी में फंसते हो तो बाहर का पूरा शरीर आपका चमड़ी से ढका हुआ है, अंदर का शरीर पूरा ओपन है। आपका कहीं किसी टाइम कट लग जाए छुरी से या चोट लग जाए कोई, आपका वहां से चमड़ी हटी है, खून निकला है, वहां पर किसी टाइम आपको टच हो जाएगा ना, सी निकल जाती है। तो अंदर क्या है, खुला है पूरा, चमड़ी नहीं है। उस खुले हुए में जहां हमारा थोड़ा सा टच में हम चीख जाते हैं, दर्द होता है, उस खुले हुए में जो अंदर गैस रूपी आंधी है वो आपके ऑर्गन को डैमेज करेगी। तो समझदारी इसी में है, चूर्ण लेके आप मतलब धक्का मुक्की मत करो। चूर्ण ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, एनिमा ले रहे हो, ये धक्का मुक्की है, ये आंधी को और बढ़ाएगा और खुश्क भी करेगा शरीर को। तो आप घी लोगे तो चूर्ण चटनी की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हरी सब्जियों का सूप वगैरह लोगे, गरम मसाले का काढ़ा घी पी के पियो लोगे, वो आपको सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हर चीज का अलग अलग नाम से आप वहां सर्च करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा मकसद एक ही है कि आप बिना दवा के जिंदगी निकालो, अपने भोजनालय को औषधालय में रुग्णालय मत बनाओ। सबसे बड़ी बात तो ये सोचना है, हमारा जो डिजाइन किया है हमारे ऋषि मुनियों ने या बुजुर्गों ने, भोजनालय है वो औषधालय है। आज हमने स्वाद चटकारे, जो कई तरह के मसाले आ रहे हैं, कई तरह की चीजें आ रही हैं, उन्होंने रोगालय बना दिया है। आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, निरोग रहना है, आपको समझना है। पहला सुख निरोगी काया, और जैसी की तैसी रख देने वाली ऋषियों मुनियों की अमर वाणी को मूर्त रूप देना है, क्योंकि एक दिन तो ये अमानत वापस देनी है, हिसाब तो देना पड़ेगा। इसलिए निरोग रहने के लिए 50 ग्राम की जीभ को संभालो और स्निग्धता लो, और फल सलाद और सब्जी पे ज्यादा जोर दो, अन्न कम से कम खाओ, क्योंकि शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात तो, जिस चीज को हमें निकालना ही निकालना है, किसी भी चूर्ण चटनी लेके निकालो, बीड़ी सिगरेट से, चाय कॉफी से या एनिमा से,
जो निकालनी है उसके लिए हम शरीर को इतनी मेहनत कराएं क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया है दुनिया के हर काम से निष्कासन का। तो हम इतना जटिल प्रक्रिया से शरीर को गुजार के इतना डैमेज करें क्यों? और खून हमें आखिरी सांस तक चाहिए, तो फल सलाद खाएंगे तो हमारा खून बढ़ेगा, तो उसका क्यों नहीं ध्यान दें हम? वो बता दो यहाँ पर कि कैसे जटिल प्रक्रिया है। 2 मिनट और लगेंगे। जी जी, किस बारे में दोबारा बताएं कृपया। वो कि सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया है निष्कासन की, वो जो 2-3 मिनट का है, बता दूं? आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। है तो क्या रहेगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। निष्कासन पे है तो वो निष्कासन का ही है। कमाना कठिन है, जो आम इंसान है उसके लिए कमाना कठिन है। कमाने से ज्यादा कठिन है, जैसे हमारे बुजुर्गों ने डेली का डेली आटा अपने हाथों से 4 बजे उठ के पीसना, डेली का डेली अपनी बगिया में से सब्जी का तोड़ के लाना और सिलवट्टे पे सब्जी मसाले पीसना, तो डेली का डेली इस का सामान, तेल कच्ची घानी से लेके आना, क्योंकि सब कुछ अड़ोस पड़ोस में ही होता था। तो कमाना कठिन है, कमाने से ज्यादा कठिन है भोजन का सामान कलेक्शन करना। उससे ज्यादा कठिन है भोजन को पकाना, उस हिसाब से चूल्हे पे, मिट्टी के बर्तनों में, और मसाले भी अपने सिलवट्टे पे पीसने। उससे ज्यादा कठिन है उसको चबाना। आयुर्वेद कहता है एक कौर को 32 बार चबाओ, कहीं कहीं आयुर्वेद कहता है एक कौर को 64 बार चबाओ, और कहीं कहीं तो आयुर्वेद यहाँ भी कहता है कि एक कौर को 72 बार चबाओ। इसका खास का मतलब यह है कि रोटी को पियो, पानी को खाओ। माने इतना बारीक कर दो चबा चबा के भोजन को कि पानी की तरह हो जाए, और पानी को चबा चबा के खाओ भोजन की तरह। तो ये आयुर्वेद में बाकायदे लिखी हुई है कई पॉइंट। तो चबाने से ज्यादा कठिन प्रक्रिया है उसका पाचन करना, और सबसे लास्ट जटिल प्रक्रिया है उसका निष्कासन करना। जो चीज हमें रखनी नहीं है, ये न कहने प्रकार निष्कासन मल का हमें करना ही है, फिर उसके लिए हम अपने शरीर को इतनी जटिल प्रक्रिया से गुजारें क्यों? जितनी जटिल प्रक्रिया से आप गुजारोगे, जैसे बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ में अपनी गाड़ियां चलाओगे, उतनी आपकी गाड़ी डैमेज होगी। जितनी जटिल प्रक्रिया से शरीर को गुजारोगे, उतना शरीर रूपी गाड़ी भी आपकी डैमेज होगी। तो जब हमें वो चीज रखनी नहीं है, तो हमें जटिल प्रक्रिया से शरीर को गुजार के शरीर को डैमेज नहीं करना है। भोजन, फल सलाद और सब्जी जल्दी पाचन हो जाएगा, घी स्निग्धता देगा, तो आपका खून अच्छा बनेगा। खून हमें आखिरी सांस तक चाहिए। तो मल के बनने की प्रक्रिया, जो दांतों से चबाओगे भोजन, उसको आंतों को पीसना पड़ेगा, फिर निष्कासन करना पड़ेगा, तो बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती है। कोशिश करो इस प्रक्रिया से बचो। फल सलाद, सब्जियों पे, जूस पे, सूप पे और घी पे आ जाओ। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको खाना भी है ना, एक आध रोटी दोपहर में 2 और 3 बजे के बीच में खाओ, वो भी मिलेट की, गेहूं की नहीं, भरपूर मात्रा में तेल घी डाल के। तो मैं नहीं समझती आपको किसी डॉक्टर की क्या, मेरी भी जरूरत पड़ेगी। मैं ये चाह रही हूँ कि आप पहला सुख निरोगी काया और जैसी की तैसी रख देने वाली हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई अमर वाणी को मूर्त रूप दें, क्योंकि आज न कल ये अमानत लौटानी है। और कुछ? जी, बहुत बढ़िया। तो सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर यही है कि आप चैनल पर जरूर जाएं। वहां पर एक, मैं कुछ ऑडियो के आपको नाम बता देता हूँ सबको। एक तो है कि घी पीकर गरम मसाले वाला काढ़ा कैसे पिएं, ये जरूर सुने। छठ रस यानी आयुर्वेद के 6 रस पर जानकारी, ये सुने। और उसके अलावा आप सुने लीवर का विज्ञान। और उसके अलावा सुनिए आप
हर तरह के बुखार पर चर्चा, और उसके अलावा फलों पर चर्चा के 3 भाग हैं, वो सुन के देखें। तो आपका जो ज्ञान है उससे बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा आपको करना क्या है। एक बार पेट साफ होने लग गया तो आप दूसरे रोगों पर आराम से विजय पा सकते हैं, क्योंकि हम सब रिपोर्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। असल में चाहे वो शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोई और बीमारी हो, हम सिर्फ रिपोर्ट को ठीक करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। और जो चिकित्सक हैं वो भी यही कर रहे हैं, उनका भी यही हो रहा है कि बस वो रिपोर्ट ठीक आ जाए और पेशेंट को हम बाय बाय करके घर भेज दें। पर असल में ये कोई किसी को ठीक करना नहीं होता है। किसी को ठीक करने का मतलब होता है उनका लाइफस्टाइल चेंज करना, जो आजकल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन कर रहे हैं। पर उसमें भी बहुत ज्यादा जानकारी के अंदर जो है हेर फेर करा हुआ है। तो उसके लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं कि आपको ये बताएं कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, जिससे जो है आप अपने रोगों को जड़ से ठीक कर सकें। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। एक मिनट, और एक जी, जी, वात पित्त कफ का भी जरूर सुने। जी बिल्कुल, वात पित्त कफ का भी पूरा एक है। पूरा आयुर्वेद वात पित्त कफ और शठरस पे है, तो शठरस तो आपने बता दिया, वात पित्त हम्म, कफ वाला ऑडियो भी जरूर सुनिएगा। बहुत धन्यवाद। जी जी, चैनल की तीसरी ऑडियो है वात पित्त कफ और छठरस के बारे में। 15 जुलाई 2022 को ये हुआ था, तो ये भी आप सुने, 1.25 घंटे का है। तो आपको समय तो देखिए देना पड़ेगा। आप इतना समय यूट्यूब पर लगाते हैं इधर उधर और व्हाट्सएप पे लगाते हैं, तो आपको एक बार आपने इधर समय दे दिया तो आपको बहुत फायदा होगा। और आप जो है अपने पूरे परिवार को ही नहीं, रिश्तेदारी को ही नहीं, आसपास के अड़ोसी पड़ोसी को भी ठीक कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।